लेकिन ये सब करने से पहले हमने हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जाने का फैसला किया, जहां अगरचे रिश्वत का कोई ऐसा बाजार गर्म नहीं था, लेकिन बादियों नजर में सीएनजी सिलेंडर को चेक करके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए थे। यानी इंस्टीट्यूट के सरबराह ने पहले खुद ही कहा कि जब तक वो गाड़ी नहीं लाई जाएगी जिसमें सिलेंडर लगाया जाएगा, तब तक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद अज़ां गाड़ी के मुआयने के बगैर ही मतलूबा सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, हम ये जानने के लिए हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सरबराह के पास पहुंचे। उनका कहना था कि कानूनी तौर पर हम सिर्फ सिलेंडर को चेक करके उसका सर्टिफिकेट देने के मजाज हैं, लेकिन सीएनजी सिलेंडर फटने और आग लगने के बेशतर वाकयात सिलेंडर के पाइपों में लीकेज से रूनुमा होते हैं। उन्हीं पाइप्स और वायरिंग को चेक करने के लिए हम गाड़ी के मुआयने पर इसरार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश लेके हाजिर हुए हैं आपके पास, तशरीफ़ रखिए प्लीज़। बेशक। वो हमने कुछ लोगों को भिजवाया था यहाँ सिलेंडर टेस्ट करवाने के लिए, तो हमें तो बड़ा मायूसी हुई निज़ाम देख के कि जो उसके पैरामीटर्स होने चाहिए वो बदकिस्मती से पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, किस हिसाब से? मसलन ये अब आपने देख के ही मुस्कुरा दिया। हाँ, ये अभी आए थे, अभी मेरे पास पहले भी आए, तो आपने कहा वो खैर है, वीडियो गाड़ी की बना के ले आए तो हम उसी में बना देंगे। गाड़ी का यहाँ होना ज़रूरी है। गाड़ी का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो हादसा हो रहे हैं ना, वो हाई रूफ और हाईएस्ट में ज़्यादातर हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरी गाड़ियों को नहीं बुलाते, बिल्कुल हाई रूफ में होना चाहिए और हाईएस्ट में। इसलिए उसकी जो हाई प्रेशर ट्यूब का जो रूट है ना, वो हाई रूफ में क्या होता है कि अंदर से जा रहा हो जहाँ पैसेंजर बैठे होते हैं, खतरनाक हो सकता है, उसमें वाइब्रेशन वगैरह होती है, तो वहाँ से गैस लीक होती है। तो ये इनको जो आपने सर्टिफिकेट जारी किया, उसकी तो गाड़ी नहीं आई ना यहाँ पे। कौन सी गाड़ी? छोटी छोटी सी गफलतें होती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत बड़े हादसा होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात तो है। जब एक चीज़ तय है और वो ये कि गाड़ी आएगी और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस सिलेंडर का, तो ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ी सी भी रियायत अगर आप देते हैं किसी को, इसी तो तरह होना चाहिए, नुकसान होता है। देखिए यहाँ होता क्या है कि हाई रूफ और हाईएस्ट ज़्यादातर होते हैं कमर्शियल, और वो पुलिस वालों के उनके सताए हुए आते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई आप वीडियो बना के कम से कम लो जिसमें हाई रूफ या जो हाईएस्ट उसका नंबर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक, इन्होंने तो वीडियो भी नहीं बना के दी, ऐसा ही है ना। सब ये है कि हम बस थोड़ी सी कहीं कहीं गफलत बरत जाते हैं। यही हो रहा है सिलेंडर्स के साथ। इसी तरह अगर चाहोगे सब सिलेंडर का महफूज होना तो ज़रूरी है, लेकिन वो किस तरह से लगा हुआ है और किस जगह लगा हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इस केस में तो ये बिल्कुल इग्नोर हुआ ना। हाइड्रोकार्बन इंस्टीट्यूट के सरबराह की ये बात इंतहाई हैरान कुन थी कि खुदा ना खास्ता जब सिलेंडर फटने के नतीजे में कोई सानेहा रूनुमा हो जाता है, तो उन दिनों अपनी जाती और कमर्शियल गाड़ियों के सीएनजी सिलेंडर्स टेस्ट करवाने के लिए यहाँ लोगों की लाइनें लग जाती हैं। मतलब हम कानून पर अमल करने और अपने ही हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए पहले किसी सानहे और हादसे का इंतजार करते हैं। हम लोग का काम है सिलेंडर टेस्ट करके दे देना कहाँ लगा हुआ है। इस पे केस चल रहा है कि भाई ये कौन सी अथॉरिटी है जो फिटनेस को चेक करेगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये कल कोर्ट में पेश किया है, ठीक है, कि ये अथॉरिटी होनी चाहिए। अब मैं समझा कि वो जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर है वो अपने पे ले लेंगे, ठीक है हम लोग आज से काम शुरू करते हैं, हम लोग फिटनेस चेक करेंगे। अब उन्होंने ये पूरा बना के दिया है, कैबिनेट में जाएगा, पास होगा, कि अथॉरिटी बनेगी। अथॉरिटी में कौन से लोग काम करेंगे, एमडी कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, ये लंबा हो गया। मैं समझा कि डिसीजन आएगा कि अच्छी मतलब हम करते हैं जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, यहाँ आने से हमें कम से कम ये अंदाजा तो हुआ कि हुकूमत हर गाड़ी में मौजूद इस मुमकिना बम को डिफ्यूज करने में कतअन कोई दिलचस्पी नहीं रखती। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नाम का ये इदारा सिर्फ सिलेंडर की फिटनेस चेक कर सकता है। गाड़ियों की फिटनेस के लिए जो इदारा कायम है उसका अल्लाह ही हाफिज है। अब सिलेंडर की वायरिंग और पाइप चेक करने के लिए एक नया इदारा खोलने के लिए पर तोलने का अमल जारी है। महज खानापुरी, महज रिश्वत की नई दुकानें खोलने पर जोर और नतीजा सिफर। खैर, यहाँ से निकलकर हम आयशा मंजिल की जानिब रवाना हुए। हमने ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से दरखास्त की थी कि हमें इस ट्रैफिक सेक्शन में ट्रैफिक कवानीन की आगाही का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, जिसके लिए हमें मुतल्लिका सेक्शन ऑफिसर की मौजूदगी की जरूरत होगी।
ये वही ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज थे जिन्होंने कुछ ही दिन पहले हमारे नुमाइंदे को रिश्वत लेकर वो टोकन बनाकर दिया था जिसके दिखाने पर इलाके का कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार उस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था। अपने अफसरान के कहने पर सेक्शन ऑफिसर रियाज हमारे बताए हुए मकाम पर हमसे बहुत तपाक से मिले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से? फोटो ही देखते रहते आज जानियन देख ली। ठीक ठाक है, आप खैरियत से? अच्छा, कहाँ यहीं खड़े हो कहीं या कोई और लोकेशन है? अब जैसे आप नहीं आप बताएं कौन सा पॉइंट सही है जहाँ हम वहाँ क्या है? हम सिर्फ चाह रहे हैं कि वो एक तो मोटरसाइकिल वालों को अगर आप हेलमेट के हवाले से रोकें और थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे यार आप ही की हिफाजत के लिए है, एक वो हो जाए। और दूसरा ये कि जो CNG सिलेंडर है उस पर है कोई आपके पीछे पीछे आते हैं। ठीक हो गया, आइए। रियाज साहब के कहने पर हम राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े एक ऐसे यू टर्न पर आकर खड़े हो गए जहां अक्सर लोग गलत समत से आते थे। हमने उस वक्त तक रॉन्ग साइड से आते लोगों से बातचीत शुरू की जब तक हमारी वो स्कूल वैन यहाँ ना पहुँच जाए जिसका चालान ना करने की रिश्वत हमारे साथ मौजूद सेक्शन ऑफिसर ने वसूल की थी और बतौर सबूत उसे एक टोकन भी दिया था ताकि उनका मातहत कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार उन्हें तंग न करे। इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद इनके साथ होने क्या वाला है। अच्छा, अब 2-3 चीजें हम जो कर सकते हैं, एक तो ये रॉन्ग साइड से भी जो आ रहे हैं मैंने इसीलिए यहाँ पर एक बार मैंने एक तो रॉन्ग वे को पकड़ते हैं बिल्कुल, ताकि आपको सुनाई भी चाहिए कि हमारे साथ करते होता क्या सही है। रॉन्ग आ रहे थे ये, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? क्यों गलत साइड से आ रहे हैं? नहीं, यहाँ से जाते हैं ना, सारी गाड़ियाँ जाते हैं। सारी जा रही थी तो आप भी गलत करेंगे। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। हेलमेट टूट गया उसका, शीशा टूट गया, इस वजह से नहीं आया। शीशे की तो खैर है लेकिन आपकी टूट गया ना इतने वो। प्रोग्राम किए, आप यकीन करें इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना मुझे कोई फायदा होगा, आपकी अपनी जात के लिए है वो। नहीं। अपना ख्याल रखें यार। क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप भी रॉन्ग आ रहे हैं, सही सही बताएं। आपको देख के जल्दी गई यार ये जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से आ जाए। आप भी रॉन्ग साइड से आ रहे थे? आपको देख कर नहीं आए तो मुझे देख के रुके हैं ना, आए तो इसी तरफ से रहे थे आप। मैं आ यूँ रहा था आपको देख के। क्या हाल है आपकी? खैरियत से? रॉन्ग साइड क्यों आ रहे थे आप? रॉन्ग साइड में ऐसे आया हूँ और ऐसे ही रुका हूँ। अच्छा, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने? हेलमेट भी पहना हुआ। पहना हुआ था। वो तो मैंने ऐसे घुमाई है। मानना नहीं, पाकिस्तानी क्यों घुमाई? सिर्फ आप कैसे घुमाई जा रहे हैं उनको, जो जा रहे हैं उनको हम रोक ही नहीं रहे यहाँ पे। अरे पुलिस मोबाइल भी रॉन्ग आ रही है। क्यों रॉन्ग जा रहे हैं आप? रुके जरा। अस्सलाम वालेकुम। कोई इमरजेंसी है क्या? कहाँ? इमरजेंसी नहीं है, बात ये है कि हमारी जो हदूद है ना वो वाली। हाँ जी, देखिए आप लोग सारे कहेंगे आपका भी चलान होना। बुलाएं रियाज साहब को, बुलाएं। आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है? हो सकता है, आज चालान होगा। फिर रुकें। बात ये कि आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लेकिन और दूसरों को उससे शय मिल रही है कि यार ये भी तो जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं। लेकिन बिल्कुल हमारी मजबूरी है, हम तो इसका बिल्कुल क्या करें। क्या करें? इसी दौरान टीम सरेआम के बाकी नुमाइंदों ने स्कूल वैन के ड्राइवर को उसी सड़क पर बुला लिया जिस पर हम खड़े थे। ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज रियाज ने जब इस स्कूल वैन को आते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि ये तो वही गाड़ी थी जिसे कुछ दिन पहले रिश्वत लेकर टोकन जारी किया गया था कि इसके ड्राइवर के जो जी में आए वो करे, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इन साहिब के ना चाहते हुए भी हमने गाड़ी को रोक लिया था। मौका मिलते ही ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज ने ड्राइवर के कान में कहा, फिक्र मत करना, मैं मौजूद हूँ। रियाज साहिब को मालूम नहीं था कि फिक्र की बात स्कूल वैन के ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि खुद उनके लिए है। क्या करें? कल टोकन दिया था ना, कुछ नहीं करेंगे तो मसला तो नहीं होगा। ये किस चीज़ पे है? यार वो कल टोकन दिया था ना, कल टोकन दिया था। क्रांति तो कहाँ तो मीडिया की टीम के आगे फंस गया आगे। सिलेंडर लगा हुआ आपकी गाड़ी में? CNG सिलेंडर है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कहाँ लगा हुआ है CNG?
अच्छा नहीं, तो आपके पास आलात होते हैं कि उसी वक्त उतार सकें इसको? नहीं सर, उसी फौरी तौर पे इसको नहीं उतारा जा क्या सकता करते क्योंकि हैं? इस पे एक्सपर्ट होना जरूरी अच्छा। है। इसको फिर चौकी ले जाएंगे, चौकी पे ले जाके वहाँ फिर वो लेकिन वो मैकेनिक फिर को होगा नहीं कि बुलवाएंगे। बच्चे हैं तो फिर ये चला ही जाएगा। ये प्रॉब्लम होती, फिर हमारी कोशिश होती कि जब बच्चे नहीं बैठे होते चालान भी नहीं हो फिर सकता इसका? रोकते। चालान तो हो सकता है। चालान तो देना 3 तारीख से ये है ना, बच्चे बैठे हुए हैं उसके अंदर। आप ड्राइवर हैं? आपको इधर आपको पता है सीएनजी सिलेंडर बच्चों की गाड़ी में लगाना मना है हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक? सही कह क्यों रहा लगाया हुआ? है, बस चला रहे हैं, क्या करें। बस फिर चालान करवाएं, चलाएं तो चलें। लाएं, कॉपी दो। दे कॉपी दे। ये क्या है? ये लाइन का टोकन होता है। टोकन होता है? हाँ, मतलब ये टोकन देता है ऐसा ना। अच्छा, किस चीज़ के लिए? अच्छा पानी होता है, हमें रोकते नहीं है। आपकी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है? जी हाँ। जैसे भी टोकन का चल रहा है अभी तक सिलसिला, सर, ऐसी कुछ चीज़ है नहीं है। ये टोकन आपका नहीं बनाया हुआ? बताएं। ज्यादातर ये खुद ही बना लेते हैं। नहीं, मेरी राइटिंग चेक कर अच्छा, लें। ज्यादातर बना लेते हैं लेकिन अक्सर आप भी बना के देते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं बना के दिया आपने? नहीं। वो क्यों क्या मौलाना साहब, उनको भी बुलाएं ना जरा। अब जाती ये है कि जहाँ ये सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं वहाँ आप इनको इजाज़त दे रहे हैं ये कि भाई ये नंबर लिख दिया है, कहीं मसला होगा आपके बंदे ने फ़ोन नंबर भी लिखवा दिया कि हमें कॉल करना, कोई नहीं पूछेगा, सीएनजी सिलेंडर लेके घूमते फिरते रहो आज़ादी के साथ। आइए। अच्छा, आपने ये टोकन बना के दिया इनको? हम तो देखिए जाती है। अच्छा, हमें बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, बारिश आदमी है, सारी रिकॉर्डिंग है। मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका काम जिस चीज़ को रोकना है वही काम आप लोग करके दे रहे हैं। हम क्यों देंगे? लाइन दिखाएं यार, नहीं कि फिर फुटेज दिखाएं बेटा, दिखाएं ऑन करें। मेरी वैन है 4-5 स्कूल की वैन है, ज़ाहिर सीएनजी लगी हुई है तो रुकते तो नहीं। आपको ले जाएंगे फिर उसके बाद नहीं एसपी साहब बोला है मुझे ना उसको फिर। ये असल यही है करता था। अच्छा जी। उनके मैंने कहा मैंने जो कर दिया तो नंबर खाली लिख दिया स्टेशन का नहीं। ये इसको दे दे पूरा महीना तो कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, साईं हमारे इलाके का कोई नहीं रुकेगा। प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है। ठीक है। बात ये, हम एक बंदे के पास गए, उसने कहा जी एसओ साहब के पास जाएं, वो आपका मसला हल कर देंगे। आपके पास गए, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी के कागज लें, आपको मैंने टोकन बना के मेरा ख्याल उस दें। वक्त लेकिन सारी नहीं, रिकॉर्डिंग है, फिर ज्यादती है। इनसे आप ज्यादती है। कसम उठवाएं कि मैंने इनको क्या लफ्ज़ बोले। क्या बोला आपने? मैंने इनसे ये कहा कि इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं, आप चलते रहो भली। फिर भी इन्होंने जब इसरार किया तो मैंने कहा पर उससे पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बंदा फिर बाहर गया, वापस लेके आया, टोकन बना के दिया, आपने पैसे नहीं लिए? अगर ये साबित करे नहीं लिए पैसे आपने? इस चीज़ के, किस चीज के लिए फिर आपने? मुझे नहीं पता। अब ये देखिए बच्चे, कितने मासूम बच्चे इसके अंदर बैठे हुए हैं। आपको बताया उसने कि स्कूल की वैगन है? बताया या नहीं बताया? बताया कि उसके अंदर सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है। गाड़ी तो वो लेके खुद आया हुआ था आपकी चौकी पे। वो गाड़ी जो इलीगल, जिसने स्कूल के बच्चों की वैन में सीएनजी सिलेंडर लगाया हुआ है, वो कैसे वापस चली गई? नहीं जानी चाहिए थी ना? नहीं जाने बजाय इसके कि आप उसे पर्ची लिख के जाओ, नामा दे दें कि यार जाएं रोड पे लगा लेके चलते फिर। हाँ, कैसे ठीक होगा ये मुल्क? या तो सारे का सारा निज़ाम ठीक हो जाए। आप ठीक हो जाए तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। सिर्फ मैं ठीक हो जाऊँ, आप ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मुल्क ठीक हो जाएगा। छोटी सी बात है। हर दूसरे पाकिस्तानी की तरह ट्रैफिक पुलिस का ये अफसर भी अपनी नालायकी और अपनी करप्शन का जिम्मेदार किसी और को करार दे रहा था। वो अपनी रिश्वतखोरी में किसी और की साजिश तलाश कर रहा था। वो अपनी बदउनवानी में किसी और की बेईमानी ढूंढने की कोशिश कर रहा था।